बिहार में चिराग पासवान एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोजपा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस खबर आने के बाद एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार अलर्ट मोड में नजर आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनावों वाला पैतरा फिर से न दोहरा दे। वहीं पैतरा जो 2005 के विधानसभा चुनाव में चिराग के पिता रामविलास पासवान ने पहली बार चलाया था और बिहार में लालू यादव के 15 साल के शासन को विराम दे दिया था। आपको बता दें कि राजनीतिक पंडित बताते हैं कि लालू यादव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से चिराग पासवान के गच्चा खा चुके हैं। पहली बार 2005 में रामविलास पासवान लालू को अपनी चाल से शिकस्त देकर किंग मेकर बनकर उभरे थे, जबकि दूसरी बार 2020 में चिराग पासवान ने वही पैतरा अपनाकर नीतीश कुमार की जदयू को चुनाव से जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि राजनीतिक मामलों के जानकार चंद्रभूषण के मुताबिक 2020 में विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 130 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीते सिर्फ एक सीट पर थे। उन्हें 2020 में विधानसभा चुनाव में अपने पिता रामविलास पासवान के जनाधार का समर्थन मिला था, जिससे वह नीतीश कुमार को झटका देने में कामयाब रहे। जदयू के 3 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवार हार गए थे। अधिकतर सीटों पर चिराग के प्रत्याशी जदयू के उम्मीदवारों से 10 से 20 हजार वोट काटने में कामयाब हुए। किसी भी राज्य के चुनाव में इतना वोट काटना किसी पार्टी को हराने के लिए काफी है। इस चुनाव में बीजेपी 74 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को ही मिला। चिराग ने 2005 का पैतरा अपनाते हुए बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार नहीं उतारा। आपको बता दें कि एक और अन्य राजनीतिक कार ओपी अश्क बताते हैं कि नीतीश जब एनडीए में रहे तब वह रामविलास पासवान और उनके बाद चिराग पासवान पर गुपचुप तरीके से वार करते रहे। लोजपा, राजद और जदयू थे तो बिहार के दल पर दोनों में कभी नहीं पटी। उनका कारण जातिगत मतभेद रहा। लालू यादव के साथ सभी 2005 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था। उस समय केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, लेकिन बिहार चुनाव में राजद, कांग्रेस और लोजपा अलग अलग लड़े। आपको बता दें कि अश्क के मुताबिक रामविलास पासवान पूरी तरीके से किंग मेकर बनना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के 15 साल का शासन उनके आड़े आ रहा था, इसीलिए उन्होंने जबरदस्त पैतरा चलाया। उन्हें जहां लालू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां लोजपा के भी प्रत्याशी उतार दिए। रामविलास बिहार के लिए बड़ा दलित चेहरा है, उन्हें उसका फायदा मिला और लोजपा ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि लालू ने 75 सीट से जीतकर अलग दल बना लिया। इसमें रामविलास ने यही किया था कि लालू के उम्मीदवारों को वोट काटने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। इससे वह लालू और राबड़ी के शासन में विराम देने में सफल रहे।